आपने 1600 मीटर रनिंग के ऊपर कई सारे वीडियोस को देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बंदे की 1600 मीटर आर्मी रनिंग की रियल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूं और आप भी इन टिप्स के मदद से उस बंदे की तरह 1600 मीटर रनिंग को केवल 4.5 मिनट से 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे। तो वीडियो के हर एक टिप्स को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल देगी। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको दौड़ की सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि आपको सांस कैसे लेना है, पैर कैसे पटकना है, आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए और साथ ही आपके हाथों का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको 1600 मीटर रनिंग में किस तरीके से सांस को लेना चाहिए। देखिए 1600 मीटर जो रनिंग होती है इसे ना तो ज्यादा लंबी रेस मानी जाती है और ना ही ज्यादा छोटी, और इसीलिए आपको 1600 मीटर रनिंग में आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस को लेना है। लेकिन कैसे लेना है उसे ध्यान से सुनो। आपको अपने नाक से 70% सांस को लेना है और 70% सांस को छोड़ना है और बाकी का जो 30% है वो आपको अपने मुंह से लेना है और छोड़ना है। अगर आप इस तरीके से सांस को लेते हो तो आप 1600 मीटर रनिंग को फुल स्टेमिना के साथ दौड़ पाओगे। आप में से बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि जब आप लोगों को कह दिया जाता है कि आपको अपने मुंह और नाक दोनों से सांस को लेना है तो आप में से अधिकांश लोग अपने मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं और नाक से कम, और इससे होता क्या है कि आपकी सांसें जल्दी फूलने लगती है, आपका बॉडी जल्दी थक जाता है और आपकी स्टेमिना लेवल काफी जल्दी ही कम हो जाती है और जिससे आप 1600 मीटर रनिंग को सही समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते हो। इसलिए ध्यान रहे कि आपको अपने नाक से 70% सांस लेना है और 30% अपने मुंह से, यानी कि मुंह सिर्फ आपका सपोर्ट के लिए होगा, आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, आपका मुंह सिर्फ सपोर्ट के लिए है। अब बात करते हैं कि आपको पैरों को कैसे पटकना है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग गलत तरीके से पैर पटकते हैं और जिनसे उनके पैरों में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए आपको जो 1600 मीटर की रनिंग है उसमें आपको 1 से लेके 1500 मीटर रनिंग को आपको अपने पैरों को पूरी तरीके से फ्लैट पटक के दौड़ना है और अंतिम के जो 100 मीटर बच जाए उसमें आपको अपने पंजों के बल दौड़ना है। आप में से बहुत से लोगों को एक गलत जानकारी होती है कि हम लोगों को पंजे के बल दौड़ना चाहिए, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है, हम बहुत स्पीड दौड़ पाते हैं। तो एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप 1600 मीटर रनिंग को आप अपने पंजों के बल दौड़ते हो ना तो आप 400 मीटर तो बड़े ही स्पीड से दौड़ पाओगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका बॉडी इतनी बुरी तरीके से थकेगी कि आगे के जो 1600 मीटर जो बाकी के रेस बचे हैं उसमें आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आपके नस भी खींच सकते हैं और जिससे आप रनिंग को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रहे कि आपको 1 से लेके 1500 मीटर तक फ्लैट पैर पटक कर दौड़ना है, क्योंकि जब आप फ्लैट पटक कर दौड़ते हो ना तो आपके पूरे बॉडी वेट का जो प्रभाव होता है आपके घुटनों पे कम जाती है। पैर फ्लैट होने की वजह से आपका जो फोर्स होता है वो चारों तरफ फैल जाती है। और एक बात जो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने पैरों को जोर जोर से नहीं पटकना है, आप अपने पैरों को ऐसे पटकें जैसे पटकने का जो आवाज हो वो ना के बराबर आपके पैरों से आए। इसलिए ध्यान रखें और अपने पैरों को पूरी तरीके से स्मूथली लैंड करें। अब बात करते हैं कि आपके बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कोई बहुत ज्यादा झुक कर दौड़ने लगते हैं तो कोई अपने सीने को बाहर कर देंगे और फिर रनिंग करते हैं। तो देखो भाई, ये रनिंग करने का पूरी तरीके से गलत तरीका है। आपको रनिंग करते वक्त ना ही ज्यादा आगे झुकना है और ना ही आपको ज्यादा पीछे झुकना है, बल्कि आप कोशिश करें कि आगे की ओर कम से कम 15 डिग्री, ज्यादा नहीं 15 डिग्री तक आगे झुककर दौड़ना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप थोड़ा सा आगे झुककर दौड़ते हो तो आगे से आने वाली जो एयर होती है उसे आप आसानी से फेस कर पाते हो, आसानी से चीरते हुए आगे की ओर जाते हो। और साथ ही जब आप आगे की ओर थोड़ा सा झुके हुए होते हो तो आपके बॉडी को ऐसा फील होता है कि आप आगे की ओर गिरने वाले हो और जिससे आपके पैर जो होते हैं वो जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे आपकी रनिंग स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात आती है कि आपको अपने हाथों की पोजीशन कैसा रखना चाहिए, क्योंकि आपके रनिंग में आपके हाथों का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
सबसे पहली आप एक चीज जान लें कि आप अपने हाथों को जितना स्पीड आगे पीछे चलाओगे आपकी पैर भी उतने ही जल्दी आगे पीछे होंगे, यानी कि आप उतना ही स्पीड दौड़ पाओगे। क्योंकि ये नेचुरली होता है कि जब आपके हाथ पीछे जाते हैं तो आपके पैर आगे जाते हैं, और जब आपके हाथ आगे जाते हैं तो आपके पैर पीछे जाते हैं। और आप जितनी तेजी से अपने हाथों को आगे पीछे करते हो उतनी ही तेजी से आपके पैर भी आगे पीछे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग अपने हाथों को दाएं बाएं करने लगते हो, और इससे आपकी रनिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है। इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी आप रनिंग करें तो अपने हाथों को दाएं बाएं ना करके अपने कोहनी को पीछे और आगे करें। तो ये हो गई रनिंग की बेसिक जानकारी। टिप्स नंबर 2, आपको 1600 मीटर रनिंग की तैयारी करने से पहले आपको जो सबसे पहली चीज करनी है वो है आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे 5 मिनट या 4.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी है। अब आपने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 5 मिनट या 4.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करनी है। अब आपको दूसरी चीज जो करनी है वो आपको अपने ग्राउंड को देखना है कि आपका जो ग्राउंड का ट्रैक है वो कितने मीटर का है। जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका ग्राउंड का एक चक्कर 400 मीटर का है, यानी कि आपको 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए 4 चक्कर लगानी है। अब आप कैलकुलेट करो कि आप एक राउंड कितने मिनट में लगाओ कि जिससे आप 5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग को कंप्लीट कर सको। अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग मिनिमम 1 मिनट 15 सेकंड आता है। अगर आप 1 मिनट 15 सेकंड में एक राउंड लगा लेते हो तो आप 5 मिनट में इजीली 1600 मीटर कंप्लीट कर पाओगे। तो देखिए आपको टारगेट क्या रखना है। मैं चारों राउंड का टारगेट बताता हूँ। आपका जो पहला राउंड हो वो कोशिश करें कि 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट करें, और दूसरा राउंड भी 1 मिनट 10 सेकंड, और तीसरा राउंड आपको 1 मिनट 20 सेकंड लग ही जाएगी। आप चाहे कितना भी अच्छी रनिंग क्यों न करते हो, क्योंकि तीसरे राउंड तक आपका बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है। लेकिन चौथे राउंड में आपको जी जान लगा देना है। आपको अपने बॉडी के सारी ऊर्जा को लगा देना है, और आपको 1 मिनट 15 से 10 सेकंड में आपको कंप्लीट करने की चांसेस रखनी है। अब अगर हम इन चारों राउंड के टाइमिंग को ऐड करते हैं तो ये लगभग 5 मिनट के आसपास आ जाती है। लेकिन इस टिप को आपको कब फॉलो करना है? जब आपकी रनिंग के लगभग 1 मंथ पूरे हो जाएं। ये नहीं कि आज से ग्राउंड गया और आज से ऐसा करना शुरू। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको 1 मंथ पूरा पहले रनिंग की तैयारी करनी है। आपको 1600 मीटर रनिंग की तैयारी करनी है ना, तो आप 1600 मीटर रोज ना दौड़ें, बल्कि पहले के जो 1 मंथ हो ना उसमें आप कोशिश करें कि आप 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी स्टेमिना बनेगी, और जब आपकी 3 किलोमीटर की स्टेमिना बन जाएगी ना तो आप 1600 मीटर रनिंग को यूं चुटकियों में निकालोगे। इसीलिए कोशिश करें कि शुरू के 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा रनिंग करें, ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन लगाएं, चाहे वक्त कितना भी लग जाए, लेकिन आपको रेपिटेशन बढ़ाते रहना है 1 मंथ तक। और फिर आपको 1 मंथ के बाद अपने आप को चैलेंज करना है, और ये जो टाइमिंग मैंने पहले बताया इस टाइमिंग को आपको अपने ग्राउंड पे अप्लाई करनी है और रनिंग को कंप्लीट करना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस चीज को आप पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो ना तो इस बार वर्दी आपकी। तो एक बार कमेंट में जय हिंद के साथ अपने नाम के साथ इंडियन आर्मी जरूर लिखें अगर आप इस बार ही सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। टिप्स नंबर 2, आप रनिंग से पहले और बाद इन एक्सरसाइज को जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको रनिंग से पहले कौन से एक्सरसाइज को करनी चाहिए। नंबर 1, जंपिंग लंजेस। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है, यह आपके रनिंग में आपकी स्पीड को काफी गुना ज्यादा बढ़ा देती है। नंबर 2, स्किप्स। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है, ये एक्सरसाइज भी आपके रनिंग स्पीड को बढ़ाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 3, रिवर्स लंजेस नी ड्राइव। इस एक्सरसाइज को आपको कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। ये 3 एक्सरसाइज आपके रनिंग स्पीड को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगी, इसलिए रोज हर दिन से 10 मिनट पहले इन एक्सरसाइज को जरूर करें। अब बात करते हैं कि रनिंग के बाद आपको कौन से एक्सरसाइज को करनी है। नंबर 1, लेग स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो मसल्स पेन होती है रनिंग के बाद वो कभी भी नहीं करेगी। इस एक्सरसाइज को आपको बारी बारी से दोनों पैरों के साथ कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। नंबर 2, बटरफ्लाई स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करनी है। तो इन कुछ एक्सरसाइज को आपको रनिंग के बाद और पहले जरूर करनी है। इससे आपकी रनिंग स्पीड भी बढ़ेगी और साथ ही साथ रनिंग के वक्त जो आपकी बॉडी में पेन होती है, आपके पैरों में पेन होती है, वो कभी भी नहीं होगी। टिप्स नंबर 4, डाइट। आपका खान पान आपके रनिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आप जो खाते हो उसी से आपको एनर्जी मिलती है और आप उसी एनर्जी से दौड़ते हो। तो मैं आपको कुछ चीजों का नाम बताता हूँ जिसे आप अगर फॉलो करते हो
तो इससे आपकी रनिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। सबसे पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी पीने से आपके जो सेल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से हाइड्रेट होते हैं और जिससे आपकी बॉडी में फुर्ती आती है और आप बड़े ही आसानी से रनिंग कर पाते हो। दूसरी चीज जो लेनी है वो है चना, कच्चे चने और गुड़। ये डाइट भले ही पुराना है लेकिन सबसे काम की डाइट है। चना आपके बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन देती है और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके रनिंग इंक्रीज करने में बहुत काम आती है। और गुड़ आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट को प्यूरिफाई करती है और जिससे आपके बॉडी में अलग ही फुर्ती आती है, अलग ही एनर्जी आती है। तीसरी चीज जो लेनी है वो है बीट यानी कि सलजम। सलजम में विटामिन सी और विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है जो आपके बॉडी से आलस को दूर करती है और स्टेमिना को बढ़ाती है। चौथी चीज जो लेनी है वो है हनी यानी कि शहद। शहद के बहुत कम मात्रा में ही बहुत अधिक कैलोरी पाई जाती है और इसीलिए ये रनिंग के लिए सबसे बेस्ट डाइट मानी जाती है। पांचवी चीज जो लेनी है वो है सोयाबीन बीज। आप कम से कम, ज्यादा नहीं, 20 से 30 ग्राम सोयाबीन बीज फुलाकर जरूर खाएं हर दिन जब आप रनिंग कर रहे हो।